टीवी मत देखिए। नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और सजीव फोन इन प्रोग्राम है नमस्कार एमपी, यानी फोन लाइन अब खुल चुकी हैं। 12 बजे से 1 बजे तक फोन लाइन खुली रहेंगी। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं फोन नंबर्स, उन्हें नोट कर लीजिएगा। 0755 भोपाल का कोड 2660049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, 1800-233-0040। सावन का महीना शुरू हो चुका है और पहला सावन का सोमवार हमने हाल ही में मनाया है, तो बहुत सारे लोगों ने व्रत भी रखा होगा। खूब सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ अगर हम बताना चाहें, क्या बताना चाहें, देख ही रहे हैं हम सब, हैवी रेनफॉल हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो जिन लोगों को घूमने का शौक है ना बारिश में, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। ऐसी जगहों जैसे महादेव पानी या आसपास की ऐसी जगहों पर, झरनों के आसपास जाने से पहले कुछ नियम कायदे होते हैं, उनका पालन जरूर कीजिएगा, ताकि मौसम का भी आनंद उठा पाएं और सुरक्षित भी रह पाएं। चलिए अब बता देते हैं, चूंकि हाल ही में 10 तारीख को हमारी सारी लाडली बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं। हाल ही में फिर से आ गया ना, दूसरी किश्त आ गई है आपके पास, तो वो इसलिए दिए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से ये पैसे, ताकि आप खुश रह सकें, स्वस्थ रह सकें, अपने ऊपर उन पैसों को खर्च कर सकें। याद रखिएगा, सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। तो अब नहीं चलेगी किसी भी तरह का कोई भी बहाना, और अब ये अमाउंट तो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अब अपने लिए भी आप उन पैसों को खर्च कर पाएंगे और अपनी मर्जी से अपने परिवार पर भी खर्च कर पाएंगे। चलिए अब सिलसिलेवार शुरू करें कहानी। तो कहानी ये कहती है कि कार्यक्रम में क्या है आज की तिथि, वो सबसे पहले आपको बता देती हूँ। आज की तिथि के बारे में हम आपको बताएंगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। विक्रम संवत 2080 श्रावण मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि 11 जुलाई 2023, दिन है मंगलवार। और आप सभी का दिन मंगलमय हो। दूरदर्शन परिवार ये शुभकामनाएं आपको देता है, ये कामना करता है। और इसी के साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम आज के दिवस की बात करेंगे, महत्वपूर्ण दिवस से शुरुआत करते हैं। तो विचार बताने से पहले आपको बता दें कि आज हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। बहुत जरूरी है इस बात को जहन में रख लेना कि अगर साल 2027 तक हमने विराम नहीं लगाया तो मान कर चलिए कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी होगी। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेनरी डब्ल्यू कैंडल की अगर बात कहें, उन्होंने जो बात कही थी ना बढ़ती आबादी को लेकर, उन्होंने कहा था कि अगर हम बढ़ती आबादी को न्याय संगत तरीके और नरम रवैये से नहीं रोक पाते हैं तो खुद प्रकृति पूरी निर्दयता के साथ हमारे लिए ऐसा करेगी और एक बर्बाद दुनिया रह जाएगी। जी हाँ, 1989 की बात करेंगे। इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को हर साल मनाने की शुरुआत की गई थी। अब बात कर लेते हैं आज के विचार की। तो क्या कहता है आज का विचार, देखते हैं। सुविचार से हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, और एक अच्छा विचार जो है वो पूरा दिन बना देता है। आज का विचार जो कह रहा है कि संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब आप संसार को अपनी क्षमताओं से परिचय कराएंगे। कितनी अच्छी बात है ना। और हमारा जो आज का विचार है ना, वो हमारे आज के महत्वपूर्ण अतिथियों से सीधे के सीधे जुड़ता है। लेकिन फिलहाल तो आपको बताऊंगी कि आज का इतिहास क्या कह रहा है। तो इतिहास में आज जो है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 1879, जो कि हम सोवा बाजार क्लब की बात करेंगे। किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल बना था। तस्वीर भी हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। 1930 की भी बात करेंगे। ब्रैडमैन ने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एक दिन में 309 रन बनाए थे। स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर भी बताते जा रहे हैं उससे रिलेटेड। 1977 यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, उनको मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। और अब हम अगर 2006 की भी बात करते चले गए, ये तस्वीर जो अभी आप देख पा रहे थे वो मुंबई की थी। आज ही के दिन जो हम अगर देश के सबसे व्यस्ततम शहर की बात करें, आतंकी हमला हुआ था जिसकी यादें आज भी ताज़ा हैं। तो कुछ
अच्छी और कुछ बुरी यादों को समेटता है आज का इतिहास। अब अगर इतिहास का जिक्र हुआ ही है तो क्यों ना हम भी एक इतिहास बनाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 शुरू हो चुका है। आपको बता दें 18 जो जुलाई है, ऐसा सुनने में आया है कि 18 जुलाई को टीम आ सकती है कभी भी, तो हम सब मिलकर अपने अपने शहर को स्वच्छ बनाते हैं। तो फिलहाल तो हम भोपाल में बैठे हैं, तो भोपाल वासियों क्यों ना इस बार थोड़ा सा इंदौर से कंपटीशन कर लिया जाए और अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जो जुगाड़ है वो तेजी जो है उस पर लाई जाए। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम अतिथियों से आपका परिचय करवा देते हैं। विषय हमारा चूंकि हमारे विचार से ही जुड़ा हुआ था, तो आज का जो हमारा विषय है वो बढ़ते युवा कदम की हम बात करेंगे। जी हाँ, और उससे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो होनहार युवा। इस वक्त हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में मंजिल के तरफ बढ़ते युवा कदम है। सबसे पहले परिचय करवाते हैं तुषार जी का। तुषार बुबड़े हमारे साथ हैं, जाने माने आर्टिस्ट हैं हमारे तुषार जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। इसके बाद पेंटिंग करियर शुरू किया। जो हमारे विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, मंजिल की तरफ बढ़ते युवा कदम, और इसी विषय से जुड़कर हमारे साथ एक और सदस्य हैं जो चर्चा करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे। उनका नाम है कपिल चौधरी। आप स्क्रीन पर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। खासतौर से अगर आपके मामा जी की बात करें, हमारे शिवराज मामा जी की बात करें, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम की अगर मैं बात करना चाहूँ, या हाल ही में जो लॉन्च हुई थी ना, सीखो कमाओ लर्न एंड अर्न, जी हाँ, कौशल प्रशिक्षण की हम बात करेंगे। यानी कि अब आपको सीखने के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। पिछले मंगलवार 4 जुलाई को अगर हम बात करें तो शुभारंभ भी हो चुका है, पंजीयन शुरू हो चुका है। तो बिना देरी किए उन 18 साल से, मतलब ऊपर अगर है आपकी उम्र, 29 साल के बीच, ये अगर एज ग्रुप आपका है, 12th आपने कर ली है, और अगर आपने ITI किया हुआ है, और अगर इसके ऊपर भी अगर आपने शिक्षा अर्जित किया, यानी कम से कम 12वीं, तो आप इस योजना के पात्र माने जाएंगे। सावन चल रहा है, आपको थोड़ा सा तो माहौल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो सावन के इस महीने में लिए चलते हम आपको खूबसूरत आपको दृश्य की तरफ ले चलेंगे। पौराणिक मान्यता है कि उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। ऐसा भी माना जाता है कि मंगलनाथ के ठीक शीर्ष के ऊपर ही आकाश में मंगल ग्रह स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ये महादेव 84 महादेव में 43वें महादेव हैं। मंगलेश्वर का भव्य मंदिर क्षिप्रा तट पर स्थित है। अंकपात के निकट क्षिप्रा तट के एक टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में भी की जाती है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। संभवतः प्राचीन काल में मंगल ग्रह यहाँ से निकट से देखा जाता था। ज्योतिष अध्ययन के लिए भी यह स्थान उपयुक्त माना गया है। मान्यता ये भी है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए इस संसार में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। देश में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर की जन्म कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य जन्म लेते रहेंगे। दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए शिव और दैत्य अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ।
इस युद्ध में धरती पर गिरी शिव जी के पसीने की बूंदों से धरती 2 भागों में बट गई। इससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति होने का उल्लेख मिलता है। शिव के आक्रमण से जख्मी दैत्य का रक्त इस नए ग्रह में समा जाने से भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश करने के बाद शिव ने इस नए ग्रह को ब्रह्मांड में फेंक दिया। संसार भर से यहाँ लोग आते हैं, जिनके भूमि की कष्ट हो तो आते हैं, जिनको पुत्र नहीं होता तो यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिनकी विवाह में कष्ट होता है तो लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो स्थान है, ये स्थान जो है रमणीय स्थान है, मंगल स्थान है। आज से बहुत पहले भी मंगल स्थान था, सिंधिया स्टेट के समय भी ये मंगल स्थान था और आज वर्तमान समय में लोकतंत्र है, इस समय भी इसका जो नव निर्माण किया गया है तब भी मंगल स्थान है। पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं, संसार भर से आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। वैदिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह शक्ति, वीरता और साहस का परिचायक है। मंगल धर्म का रक्षक भी माना जाता है। मंगल देवता की पूजा से मंगल ग्रह से शांति, कर्ज से मुक्ति और धन लाभ होता है। मंगल के रत्न रूप में मूंगा धारण किया जाता है। मंगल दक्षिण दिशा के संरक्षक माने जाते हैं। मंदिर में मंगलवार को दिन भर पूजन होती है। पुराणों में उज्जैन को मंगल की जननी कहा गया है। पूरे भारत से लोग यहाँ पर आकर मंगल देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत कांति समप्रभम। इसमें उनकी संख्या बहुतायत होती है जिनकी कुंडली में मंगल दोष बताया जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मंगल ग्रह की पूजा के द्वारा मंगल देव को प्रसन्न कर मंगल द्वारा जनित विनाशकारी प्रभावों को शांत और नियंत्रित कर सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि की जा सकती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने पहुंचते हैं। यहाँ मंगलनाथ के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना था, क्योंकि मेरी शादी में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो 2-4 पंडितों को हमने भी दिखाया था कुंडली दोष, तो उन्होंने कहा कि मंगलनाथ पे पूजा कराने से आपके काम जल्दी ही सिद्ध हो गए। तो हम उसी विषय में यहाँ पर आए, भी पूजा करवाई हम लोगों ने। हमने पंडित पे दिखाई थी, उन्होंने बताया कि इस पे मंगल है, इसके मंगल शांति के लिए मंगलनाथ पे आप जाइए। तो मंगल की पूजा करने यहाँ आए उज्जैन। पहले भी आ चुके हैं हम। ये पूजा करने से हमें शांति मिलती है बच्चों के। मंगलनाथ की प्रतिष्ठा के कारण श्रद्धालुओं की यहाँ लगातार भीड़ बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंगलनाथ के मंदिर में पीछे स्थान पर उल्टे स्वास्तिक किसी मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं, और जब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे पूरी भक्ति भाव से वापस आकर मंगलनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन समय से यह स्थान खगोलीय अध्ययन के लिए उपयुक्त माना गया है। एक अद्भुत शहर के जीवन की भीड़भाड़ से दूर ये मंदिर दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को शांति प्रदान करता है। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिवरूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार को इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगलनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हालांकि मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, अलग अलग स्थान हैं, किंतु उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। वर्षों पुराने इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पहचान अलग है। सिंधिया राजघराने में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था।
ग्रहों का स्पष्ट नजारा देखने के लिए अधिक संख्या में पर्यटक आने के कारण ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मंगलनाथ मंदिर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का मनोरम दृश्य भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। इस पवित्र धाम पर आना भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय यात्रा से कम नहीं है। इसकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन मस्तिष्क पर कायम रहती हैं। मंगलनाथ का सानिध्य पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। भक्तों के संकट भी स्वतः समाप्त होने लगते हैं। लोगों का अनुभव भी है कि दुख और निराश मन से आने वाले लोग मंगलनाथ के द्वार पर ढोक लगाते ही अपनी झोली में अपार खुशियां लेकर लौटते हैं। कितनी शांति मिलती है ना ऐसी जगहों पर जाकर। भक्ति में बड़ी शक्ति है। मंगलनाथ जी के दर्शन कर रहे थे। जो कहा गया, जितना मैं ध्यान से सुन रही थी, आज मंगलवार भी है, कि मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलनाथ जी का बड़ा महत्व है। लेकिन अब चूंकि सावन चल ही रहा है तो भीड़ तो अब लगी रही है। हम देख ही रहे थे, दृश्य को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ईश्वर भी, ध्यान रखिएगा, उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और अपनी मदद करने के लिए ही सुरक्षा जो माह मनाया जा रहा है। अगर हम ट्रैफिक रूल की बात करें, सड़क सुरक्षा की बात करें, 2 माह तक चलेगा। 7 जुलाई से लेकर तकरीबन 2 सितंबर तक हर दिन ये एक प्रण के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ 2 माह काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक एक पल, एक एक क्षण, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित होती है। तो अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। हेलमेट लगाकर चलिए अगर 2 पहिया वाहन से चल रहे हैं, और सीट बेल्ट लगाकर चलिए अगर 4 पहिया वाहन से चल रहे हैं। गति को नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी है। चाहे मैं इस सड़क पर चलने वाले वाहन की गति की बात करूं या फिर जीवन की गति की। चलिए, अब चूंकि मैंने बताया था आपको कि हम बढ़ते कदम की बात करेंगे, मंजिल की तरफ बढ़ते युवा कदम की। इस विषय से जुड़े हुए हमारे साथ 2 सदस्य, 2 महत्वपूर्ण युवा, एक युवा कलाकार हैं तो दूसरे युवा अभ्यर्थी हैं। दोनों से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप भी सवाल रख सकते हैं उनसे, अगर आपके मन में कोई सवाल उठे। 075526600049। इसके अलावा 1800233040 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। तो आप भी जल्दी से, समय जाए इससे पहले, फ़ोन लाइन खुली हुई है। आप सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम से जुड़िए। या तो तुषार से बात कर लीजिए कि अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, और या फिर कपिल से बात कर लीजिएगा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों मेरे साथ स्क्रीन पर बने हुए हैं। आपको एक खास बात और बता देती हूँ दोनों की। ये हमारे जो दोनों ही होनहार छात्र, दोनों को छात्र बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि सीखना कभी भी बंद नहीं होती। दोनों जो हमारे युवा कलाकार, युवा अगर अभ्यर्थी की भी हम बात करना चाहें, तो इन दोनों ने ही इंजीनियरिंग की हुई थी। तुषार, आपके पास पहले आ जाती हूँ मैं। इंजीनियरिंग करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, एक बड़ी सी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाय कहाँ आपने वो कूची और कैनवास से नाता जोड़ लिया? क्या हुआ ऐसा? जी, स्टडीज़ करने के बाद तो ऐसा था कि मैं पहले आर्किटेक्चरिंग करना चाह रहा था। हाँ। लेकिन अब उस टाइम पे इतना मुझे बताया नहीं गया या समझाया नहीं गया, या मैं शायद नहीं समझ पाया। हाँ। तो मेरे फादर ने भी कहा कि आप इंजीनियरिंग की तरफ जाइए, और इंजीनियरिंग भी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, ताकि मतलब उनका कहना ये था कि एवरग्रीन ब्रांच है, आपका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है। और फिर ठीक है, मैंने कहा कि मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। और इंजीनियरिंग करते वक्त ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था कि मैं कलाकृति की तरफ मुड़ते जाऊँगा अपने आप। हाँ। और ये सब जो भी मेरे साथ हुआ है, कुछ साल, मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, उसमें तीसरे साल के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि हाँ। मैं कभी कभी हाँ। शीट्स पे बनाने लग जाता था, कुछ करने लग जाता था। दोस्त जो मेरे थे वो मुझे लगता है, ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा बस मौका मिल जाए और मैं अपनी पूरी चीजें बता दूं। हाँ। लेकिन हम बताते रह जाएंगे तो सवाल नहीं आपके पास आ पाएंगे। और हमारे साथ भोपाल से एक कॉलर जुड़ी है, तुषार, हम उनका नंबर ले लेते, देख लेते हैं कपिल या तुषार किससे वो बात करना चाह रही हैं। सोनाली भोपाल से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनाली। हेलो जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन कपिल से है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान हम सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें? जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्रश्न के लिए।
आपका प्रश्न है कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए हमें खुद के अंदर से ये आना चाहिए कि हमें कुछ करना है। मोटिवेशन अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से हो सकते हैं। आप वीडियो देखकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, आप अपने घर की परिस्थिति देखकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, और साथ ही साथ कई सारे नॉवेल्स मार्केट में हैं, कई सारे ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हमारे साथ। हम बायोग्राफीज देख सकते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम और कई सारे व्यक्ति रहे हैं। तो हम किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं। और यदि आपको सेल्फ मोटिवेट होना है तो आप जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य में आप आगे बढ़ते रहिए और आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं कोई सवाल रखती, सोनाली ने ही कपिल आपसे सवाल रख लिया, लेकिन मुझे लगता है मैं तुषार की बात को पहले यहाँ पे खत्म करूंगी, फिर आपकी तरफ अपने सवाल को लेकर आऊंगी। जी तुषार। तो मेरा यही कहना था कि इंजीनियरिंग के बाद अपने आप जो मेरे साथ होता गया, कुछ लोग थे जो मुझे मोटिवेट करते रहे हैं, हाँ। है ना। जैसे मैं वॉल पेंटिंग में आया हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वॉल पेंटिंग की तरफ जाऊँगा, लेकिन मुझे प्लेसमेंट भी मिला था जॉब के लिए, मैं गया भी था इंदौर में। हाँ, लेकिन हाँ। मुझे उतना इसको वॉल आर्ट ये सारी मैं बता देती हूँ दर्शकों को, जितनी भी आप पेंटिंग देख रहे हैं ये दरअसल तुषार ने ही तैयार की। तुषार, इसके साथ साथ ना आप मुझे पेंटिंग के प्रकार भी बताते जाना, वॉल पेंटिंग के भी शायद। जैसे वॉल पेंटिंग में भी काफ़ी, जैसे आप ट्रेडिशनल आर्ट जो होता है, वर्ली पेंटिंग होती है या गोंड पेंटिंग होती है, जो एमपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, गोंड पेंटिंग हो गई, और पॉप आर्ट होता है, और बाहर जो इंडिया के बाहर स्ट्रीट आर्ट बहुत चलता है, जो आप नेट पे बहुत सारा फीचर देख सकते हैं। तो मैं ऐसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मैं काम करता रहता हूँ। वॉल पेंटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, तो मैं उसमें युवा किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनकी एनर्जी किस तरह से आकर्षित करती है, इसका उदाहरण है कि तुरंत ही हमारे दूसरे कॉलर भी जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और देखते हैं कि उनका सवाल आप दोनों में से किसके लिए है। स्वागत है मिश्रा जी, सवाल रख लीजिएगा। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ युवा में जो है हुनर होता है, टैलेंट होता है, कुछ सिखाने का जज्बा होता है, इसके लिए जो प्रशासन होता है उसका सहयोग किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि आज अगर दूरदर्शन नहीं होता तो ऐसे महान भावों के दर्शन हम नहीं अपने टीवी पे देख पाते, तो इसी प्रकार से किस प्रकार का सहयोग होना चाहिए उनको आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। जी, किसके सहयोग की बात कर रहे थे मिश्रा जी, एक बार आप स्पष्ट कीजिएगा। अरे जो गाँव में लड़के रहते हैं, उनमें हुनर है, टैलेंट में उनको कोई जानता नहीं, तो प्रशासन के द्वारा नहीं मिलेगा तो कैसे उनका आगे का विकास होगा हुनर का। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सवाल कोई अगर सरकारी विभाग से जुड़ा होता, शासन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता तो देता, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रदेश सरकार इस वक्त बहुत सारी योजनाएं चला रही है। उन खास योजनाओं में से अगर युवाओं के लिए योजनाओं की बात करूं तो हाल ही में 4 जुलाई को जो शुभारंभ हुआ था, सीखो कमाओ योजना, उस पर था। तो अगर आप चाहें तो उसमें पंजीयन करवा सकते हैं। ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन देने का भरपूर कोशिश की जा रही, काम किया जा रहा है। हम वापस जाते हैं तुषार आप पर। मेरे मन में एक सवाल था, ये जो हम पेंटिंग्स अभी देख रहे थे, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। इंजीनियरिंग के छात्र में इतना सब्र होता है। हाँ, वो आपका कहना सही है, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो छात्र होता है हाँ। वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो एक दिन पहले ही पढ़ाई करता है तो उसका ऐसा पेशेंस बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे इसमें ऐसा था कि मैं शायद अंदर से मेरा मोटिवेशन ऐसा था, या मेरे आसपास में लोग ऐसे आ गए थे जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, मैं अपनी कलाकृति करता रहा, और मतलब लोग अच्छा बोलते गए तो मैं उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। अब 3-4 साल लगभग मुझे हो चुके हैं, जिसमें मुझे काफ़ी लोग, अब काफ़ी तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ लोग मुझे जानते होंगे, भोपाल में भी शायद, जैसे आपने भी मेरी कहीं कलाकृति देखी होगी तो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो भोपाल के बता ही देते हैं ना, हाल ही में दरअसल हमने इनकी पेंटिंग को देखा था भोपाल में ही कहीं एक रिसोर्ट है बहुत खूबसूरत सा, वहाँ एक बड़ी सी वॉल पर जो आर्ट है वो दरअसल तुषार का ही है। वहाँ किए गए सिग्नेचर से हमने तुषार को अपने दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। तो वाकई बहुत सुंदर लगता है जब आपकी कला पहचान बन जाती है। मैं कपिल आपके पास आना चाहूंगी इसी के साथ। आपने लिखा है, जरा गौर कीजिएगा कि और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, तुम्हारी परेशानियों और उन प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। यानी कि तुम बस खामोशी से मेहनत करते चले जाओ ताकि सफलता शोर मचाने लग जाए, कुछ ऐसा था। ये आप ही की वॉल से लिया है मैंने। जी जी जी, जी, जी। क्या कहेंगे?
जी मैं तैयारी काफ़ी समय से कर रहा था, लगभग मुझे 5 से 6 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करते करते आपको बस यही लगा हुआ होता है कब मेरा नंबर उस पीडीएफ फाइल में आ जाए, कब मेरा रोल नंबर, कब मेरा नाम आ जाए। क्योंकि जो तैयारी का दौर होता है वो सिर्फ तैयारी का दौर नहीं होता है। क्योंकि आपसे ही चर्चा हो रही है, जवाब आप ही दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे छात्र, कपिल जी पढ़ाते भी हैं इस वक्त, तो बहुत सारे छात्र भी हमसे जुड़ रहे हैं। भोपाल से ऋतु हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। ऋतु, कपिल आपसे ही सवाल है उनका, तो मैं चाहूंगी उनका सवाल ले लेते हैं। जी ऋतु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा सवाल कपिल जी ये है कि आप डेली रूटीन कैसे फॉलो करते थे जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? जी डेली रूटीन, मेरा ऐसा डेली रूटीन होता था, सुबह से उठना, सबसे पहले मैं 5 से 6 बजे उठता था। और जैसे ही मैं उठता था, चूंकि मैंने योगा भी किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं योग डेली करता था, क्योंकि जैसे ही एग्जाम पास आ जाते थे तो मैं कंटिन्यू करने लगता था। क्योंकि योग ऐसी चीज़ है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका संतुलन है, वो बनाए रखता है। और साथ ही साथ उसके बाद फिर दिन के डेली शेड्यूल के हिसाब से जो मेरी टाइम टेबल होता था, क्यूरिकुलम मैं बना के रखता था, उसको फॉलो करता था। और इस तरीके से दिनचर्या मेरी रोज सिर्फ पढ़ाई में ही रहती थी, कोई भी समय मैं व्यर्थ नहीं गवाता था। चाहे वो आज के समय में लोग सोशल वेबसाइट्स यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा समय हमेशा से सिर्फ पढ़ाई को लेकर रहता था कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे पेपर निकालना है। तो इस तरीके से मेरी दिनचर्या होती थी, और सिर्फ खाने का और सोने का टाइम रहता था, बाकी दिन में लाइब्रेरी और अपना टाइम टेबल फॉलो करना। कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अब अगर हम युवाओं की बात करना चाहें, युवा सोच का एक बेहतरीन उदाहरण तो अब हम स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं। देखिए ना, दोनों ने कलर भी एक सा पहना हुआ है, कैसी एक सी सोच है ना। मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मतलब अपने काम से अपना नाम बनाओ, और ऐसा नाम कि वो शोर करने लग जाए, आपकी पहचान बन जाए। तो जिस तरह से हम संघर्षों की अभी बात कर रहे थे, कपिल बता रहे थे, तुषार ऐसे ही कुछ संघर्ष के दौर से आप भी गुजरे हैं क्या? हाँ, संघर्ष तो मेरा भी रहा है लगभग। जैसे फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी इन चीज़ों में मैटर करता है कभी कभी, है ना। जैसे ये चीज़ें ऐसी हैं कि शायद बहुत लोग को लगता होगा कि ये बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, इसमें कलर्स बहुत महंगे आते हैं, और वो उन लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही था, मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा रहा नहीं है बहुत काफ़ी अच्छा, तो भी मैंने कोशिश करी, लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। फिर भी मैं जैसे आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जरूर जरूर, ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत तस्वीर। खूबसूरत ये मैंने पोर्ट्रेट मैंने स्टार्टिंग में सीखने की कोशिश करी, यूट्यूब से ही मैंने सीखा है। और एक और हम दिखा सकते हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक और खूबसूरत सा चेहरा आपने पोर्ट्रेट किया है, खूबसूरत सा। ये जो पोर्ट्रेट हम देख रहे हैं, तुषार कितने देर में बनाया होगा इसे? ये बनाने को शायद से मुझे 24 आवर्स लग गए होंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर आपको सीखने का जज्बा है तो आप YouTube से भी सीख सकते हैं, या अगर आपके मन में ऐसा है आप क्लास अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसको प्रॉपरली सीखिए, अच्छे से उसकी शिक्षा ग्रहण कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ तो शायद आप भी सेल्फ मेड आर्टिस्ट हो जाएं, है ना। तो आपकी उसमें अगर रुचि है तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप उसको सीखिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज मिले आपको, है ना। क्योंकि बिना नॉलेज के शायद कहीं ना कहीं आप भी डगमगा जाएंगे कि मैं ये नहीं कर सकता। जहाँ तक मैं कहूँ कि आप अर्निंग के बारे में भी सोचोगे तो शायद अर्निंग के लेवल पे आप ना पहुँच पाओ, इसलिए आप उसको पहले लेवल से आप है ना सीखिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप उसको कम्प्लीटली अर्निंग के पर्पस से आप सोचिए। कौन कहता कि आप अगले मकबूल फिदा हुसैन नहीं बन सकते? अगर मेहनत उस स्तर पर की जाए, अगर मेहनत उस स्तर पर की जाए तो वाकई किसी भी लेवल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। जी कपिल, आप जुड़ना चाह रहे थे? जी, मैं तुषार जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये करते करते आपको कभी ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि मैं कहीं दूसरी फील्ड में जा रहा हूँ, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के? क्या यहाँ स्कोप नहीं है? ये इस सवाल का जवाब तुषार दे। कपिल जी, मैं आपसे ही सवाल रखना चाहूंगी, आपको कभी नहीं लगा कि इतनी मेहनत, क्या वाकई शुरुआत में आपको असफलता का स्वाद आपको भी चखना पड़ा था? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया हो? कैसा रहा था आपका? मेरा तो काफ़ी सारे रिजेक्शन, फेल्योर्स मेरे साथ रहे, लेकिन मेरा जो डिटर्मिनेशन और विल पावर था वो बहुत ज़्यादा था। और चूंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं घर से आया था तो सोच कर आया था कि कुछ बनकर ही जाऊँगा, अपने गाँव का नाम, मेरा गांव नौगांव है, मैं उसका नाम रोशन करना चाहता था, अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहता था। क्योंकि हमारी सरकार कहीं ना कहीं हमें बहुत सपोर्ट करती है, चाहे हम परीक्षाएं दे रहे हों। और मैंने कॉलेज के बाद सरकार की एक स्कॉलरशिप भी ली थी, क्योंकि मैं मेरिट आया था, तो प्रशिक्षण पूर्व परीक्षा वो थी स्कॉलर, वो मुझे मिली।
और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, और तैयारी शुरू करते वक्त चूँकि मेरा सपना था फ्लाइंग ऑफिसर बनना एयरफोर्स में, और उस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए और मैं आखिरी इंटरव्यू तक भी पहुंचा। 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ गांधीनगर के एयरफोर्स सर्विस बोर्ड से। क्या बात है। जी, बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल अनफिट होने के कारण मैं बाहर हो गया, और इसी कारण मैंने योगा भी कर लिया था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ठीक हो जाए, बट आफ्टर 22 और 24 ईयर के बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही हो जाता है। आपने मेडिकल अनफिट की बात की। जी जी। क्या था ऐसा? एक्चुअली मुझे नौकनी थी, जो दोनों घुटने हैं वो चिपकते हैं, और वो बचपन से अगर होता है, कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, हाँ, वो अलाउ नहीं होती हैं डिफेंस में, तो इस कारण ओके। से मैं बाहर हो गया था। वरना मैं एज अ फ्लाइंग तो ऑफिसर। क्या एक बात मेरा इससे जुड़ता, थोड़ा सा भावनात्मक सवाल हो जी, जाएगा वो। जी। जब सपना टूट जाता है जी, तो जी। तकलीफ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, दोबारा बहुत। गिरकर उठना बहुत जी। कम लोगों के हिस्से में आता है, और जी, उसके जी। लिए जिगर चाहिए होता जी है। बिल्कुल। आप टूटे नहीं थे? नहीं, 1-2 दिन मुझे बहुत बुरा लगा, और फिर कई बार आप जब फेल हो जाते हो या नहीं मन लगता है, तो आप को किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। फिर एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ, तो मैंने घर पे फ़ोन लगाया मम्मी को, और थोड़ा सा मतलब ऐसा घर वालों से बात करते हैं थोड़ा वो होने लगता है, इमोशनल हो जाते हैं, तो मम्मी को लगाया, तो मम्मी बोलती हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे फिर से कर लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्षेत्र हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैं फिर से स्टार्ट किया, और फिर एसएससी की ओर बढ़ा। एसएससी सीजीएल, चूँकि मेरा अभी रिजल्ट आया है उसका, हाँ। और मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप उस सफलता के बारे में जरूर बताइए। जी, एसएससी सीजीएल का हुआ है उसमें। इसके बाद सेकंड मैंने स्टेट में फर्स्ट मेरिट मारी है आबकारी आरक्षक बात की है। परीक्षा में। और एक और पेपर अभी सहायक विस्तार अधिकारी का हुआ था, जो सब ग्रुप 4, अभी रिजल्ट आया है 27 जून को। जी। तो उसमें भी मेरा सेकंड मेरिट उसमें आई है, वो एक अधिकारी की पोस्ट है, और मैं काफ़ी खुश हूँ। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं, जी। कांग्रेचुलेशन। तो एक सपना टूटता है तो दूसरा बुनना पड़ता है। बस मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आप बस गिव अप ना करें, आप बस लगे रहें, गिव अप ना करें। मतलब आपके जो कदम है वो मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते हुए होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक नहीं तो दूसरी मंजिल की तरफ तो आप पहुंच ही जाएंगे, जी, जी, जो जी। आपने तय की होगी, बिल्कुल, शायद उससे बिल्कुल, अलग। बिल्कुल। तभी तो ये जो कह दिया गया है ना, मन का हो तो अच्छा, और और मन ना का नहीं हो हुआ तो तो और अच्छा। अच्छा। तो क्या आपने कौन सा चयन किया, आबकारी या विस्तारी? अभी तो ज्वाइनिंग नहीं आई है, मैं सहायक विस्तार अधिकारी करूँगा, Prefer क्योंकि करेंगे। मैं एज अ सोशल सर्विस काम करना चाहता हूँ, सिविल सर्विस में आगे जाना चाहता हूँ, तो उसमें समाज के साथ जुड़ के काम करने का मुझे मौका मिलेगा। ग्राम पंचायतों की योजनाओं को किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों ये तक मौका तो पहुँचाया शायद जाए। आबकारी विभाग में भी मिल सकता है। आबकारी में एक्चुअली आरक्षक की वो है अच्छा, तो पोस्ट इसी- के हिसाब जी, से। तो वो ग्रेट उसका थोड़ा कोई ज़्यादा। बात नहीं। तो अब एक और सवाल जोड़ जी, रही थी, जी। फिर मैं तुषार जी जी, के जी, पास जी, आना चाहूंगी। कुछ बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी है। जी। अगला कुछ भी सोच के रखा होगा, या फिर आपको लगता है अब इन सेवाओं के साथ आगे बढ़ूंगा? नहीं, मैं आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जैसा ही कहा मुझे समाज में अपने योगदान देना है, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं और जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा बैकग्राउंड काफ़ी वीक रहा है। मेरे घर में मैं ही सबसे पहले एजुकेशन मैंने ली है, और मेरे पापा 10th फेल हैं, और मम्मी उतनी नहीं पढ़ी लिखी हैं, होम मेकर हैं। बट हाँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मम्मी पापा से। और इसके अलावा मैं सिविल सर्विसेज शिक्षा की का तैयारी। महत्व तो परिवार से ही जी। मिला। तो वाकई बहुत ज़रूरी हो जाता है परिवार का साथ देना युवाओं के लिए। जैसा कि कपिल ने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण उन सभी अभिभावकों के लिए भी दे दिया है कि जब ये टूटे तो बिखरने से बचाया एक माँ ने। तो अगर माता पिता साथ दें तो आजकल के युवा क्या नहीं कर सकते। असफलता हर किसी के हिस्से में आती है, और मंजिल की तरफ अगर आप बढ़ना चाहें तो पूरी मेहनत से आपको आगे बढ़ना होगा। मैं तुषार आपके पास आ जाती हूँ जी वापस। प्रिया, जैसे बात करिए मेहनत की, तो बिना मेहनत के तो वैसे भी कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं, है ना। कहीं पे मोटिवेट आप होंगे, और कहीं पे आपको मोटिवेशन इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आप फिर खुला घूम रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना। तो ये भी होता है, और बस यही है कि आपके अंदर जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट ढूंढिए जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाए, है ना। क्या है आपका मोटिवेशन? मेरा मोटिवेशन मेरी ही पेंटिंग्स हैं। क्या बात है। जी, जैसे आपने मेरी पेंटिंग्स देखी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हाँ। तो आपने मुझे उस चीज़ पे बोला कि यार आपकी Feedback दिया पेंटिंग, मैंने फीडबैक आपको। जो होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बात करता है। तो मैं जो भी बोलता है ना, मैं सबसे यही कहता हूँ, जो आपने मुझे बोला ना, वही मेरा मोटिवेशन है। तो मैं और आगे आगे करने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने ये हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी खूबसूरत आपने ये जो हम पेंटिंग देख रहे थे, कितने सुंदर कलर्स हैं। मैं अगला
सवाल आपसे रखूं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं और वो किससे सवाल करना चाहेंगे? सागर से सुनील जी हैं शायद हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कपिल, आपके लिए है ये सवाल। स्वागत है आपका सुनील जी, सवाल रख लीजिएगा संक्षिप्त में। हेलो। हाँ जी, बताइएगा। तो मैं कपिल चौधरी से बात करना चाहता हूँ। जी जी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इस मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। जी बताइए। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ गई, मार्गदर्शन चाहते यानी कि टिप्स दे दीजिए भाई इनको आप। जी, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए कि उसका सिलेबस किस तरीके से है, और उस सिलेबस के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स तैयार कीजिए और 1 बाय 1 उसी सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। और सिविल सर्विसेज एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है यूपीएससी क्रैक करना। बिल्कुल सही। तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। और आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो बेशक आप कर लेंगे। और मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए सुनील जी। और ये जो बातें कह रहे हैं वो सजीव उदाहरण है एक्चुअली, कि उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत की। जी, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो तभी मंजिल को आप हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कपिल और तुषार दोनों ने इस बात को साबित करके दिखाया है। तुषार, और ये जो मैं पेंटिंग और देख पा रही हूँ, ये हम ऑयल पेंटिंग कहते हैं क्या इसको? ये क्या है एक्चुअली इतनी खूबसूरत एक्रिलिक बुद्धा पेंटिंग की है। एक एक्रिलिक पेंटिंग। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कितना खूबसूरत ये है। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, हम स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एक्रिलिक पेंटिंग कितनी बारीकी से काम किया होगा। जितनी शांति इस चेहरे में नजर आ रही है, बुद्धा के उस फेस में नजर आ रही है, उसे कितनी शांति के साथ तैयार किया होगा। तुषार की वो मेहनत मुझे ऐसा लगता है दर्शाती है। ये उन दिनों की पेंटिंग है जब मैं मेरी स्टार्टिंग स्टेज बोल सकते हैं आप। जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मैं घर में ही बना लिया करता था छोटी मोटी पेंटिंग्स। अब कैनवस पेंटिंग्स मैं एग्जीबिशंस में बहुत कम लगाता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कैनवस पेंटिंग्स अपनी एग्जीबिशंस में भी लगाऊं ताकि और लोगों को मौका मिले। सीखा है आपने क्या ये सब? जी नहीं, ये मैंने सीखा नहीं है। इसीलिए मैंने जो अभी बात करी थी कि सेल्फ मेड आर्टिस्ट जो हैं, अगर आप में रुचि है तो आप ये ना सोचे कि आप बताइए। प्रकृति प्रदत्त मतलब ईश्वर वरदान के रूप में देता है कुछ चीजें, तभी शायद वहां से कलाकार की उत्पत्ति होती है। इसका तुषार मुझे लगता है कपिल एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बेहतरीन है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। आज तो कमाल कर दिया आप दोनों ने, इतना प्रभाव छोड़ रहे हैं आप हमारे सभी दर्शकों पर। बुरहानपुर से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। और उनका सवाल आप दोनों में से किसके लिए, मैं सीधे उन्हीं के पास चलती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि जैसे जब आप कोई काम करते हैं या इतने लंबे समय तक उस चीज के लिए लगे रहते हैं और आपको बार बार क्या होता है कि नेगेटिव थिंग्स का सामना करना पड़ता है, तो आप उसमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं लंबे समय के लिए? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तुषार, चूंकि चर्चा हो ही रही थी तो अभी तुषार आपसे जवाब लेती हूँ। तो मेरा तो मानना ऐसा होता है कि जिसमें आपको सुकून मिलता है, जैसे आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ से नेगेटिव चीज़ की तरफ आप जाते हैं, तो आप उस चीज़ को अपनाइए जिससे आपका मन थोड़ा सा शांत रहे। जैसे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं गाने सुन लेता हूँ या माता पिता से बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ कि यार मैं इन चीज़ों में मैं उलझ रहा हूँ, तो मैं कैसे दूर रहूँ। तो मैं ज़्यादातर गाने सुनने की कोशिश करता हूँ जो मुझे जिससे जज्बा और मैं मोटिवेट और हो जाता हूँ, तो फिर मैं अपने वापस से काम में लग जाता हूँ। तो मतलब म्यूजिक है आपका, वो जो ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं ना, तनाव तो आते हैं क्योंकि जब आप ना लगातार आप जब असफलता की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा होता है कई बार। आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, कपिल आपसे लूंगी इसका जवाब। बहुत सारे एग्जाम आप जब दे रहे होते हैं और उसको क्रैक नहीं कर पाते, तो खुद को मोटिवेट रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। वो आप उस हाइपर टेंशन से बाहर निकलने के लिए क्या मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मेरे दोस्त हैं कुछ, जैसे 2-3 मेरे बहुत खास दोस्त हैं और वो हमेशा मुझे पॉजिटिविटी की और बात करते हैं। कभी भी मैं कई बार जब रिजल्ट आता था तो मैं बोलता था अरे मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा पेपर देने के बाद। तो मेरे 2 दोस्त हैं, एक कपिल शर्मा है, ऐसे ही एक और है,
तो उनको मैं फ़ोन लगाता, अरे तुम जब देखो तब नेगेटिव बात करते हो। तो दोस्त क्या होते हैं, आपको दोस्तों का अभी हमें हमेशा दोस्तों से बात करते रहना चाहिए, दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए दोस्त। और दूसरा एक क्या है कि मैं योगा का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं सुबह सुबह वॉकिंग और ध्यान लगाने का काम करता हूँ। तो इससे आपकी नेगेटिविटी नहीं होगी, या फिर आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आप वॉकिंग करना, डांस करना या जो भी आपके इंटरेस्ट हो उसमें आप जाएंगे तो आपकी नेगेटिविटी शायद दूर हो जाए। एक और चीज जोड़ देती हूँ मैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से दोस्ती कर लें, संगत भी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव पीपल होना चाहिए जो आपको आगे की ओर पुश करे, अग्रसर करते हो। बिल्कुल सही बात है, जिनसे प्रेरणा मिलती हो। कुछ लोगों की किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। आप उस छोटी सी जगह से, बीना के आसपास कोई बीना जगह के है, पास पारिवारिक माहौल ऐसा जहां आपने बताया कि पिता कृषक हैं, माँ गृहिणी हैं, मतलब लेकिन फिर भी वो शिक्षा का महत्व समझते थे, शायद वही चीज आप में ट्रांसफर की थी। थोड़ी पारिवारिक अगर हम चर्चा करें तो आपसे। जी पारिवारिक, मेरे दादा रेलवे से रिटायर्ड थे, क्योंकि मेरे पापा और मेरे फैमिली जॉइंट फैमिली है तो उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, बट मेरे दादा दादी का भी इसमें योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा फोर्स किया हम नाती पोतों के लिए कि आपको पढ़ना है, क्योंकि गांव में मेरे उतना शिक्षा का स्तर नहीं था। मेरे गांव की स्थिति ऐसी है कि वहाँ जुआ और शराब ये सब छोटे से बच्चे करने लगते हैं, बट घर वाले मुझे फोर्स करते थे और हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमने पढ़ाई पर ही फोकस किया शुरू से, और भोपाल निकल के आए राजधानी में और अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद फिर तैयारी की, और तैयारी का दौर जो रहा फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए और फिर पीछे नहीं गए। बिल्कुल इस जर्नी में बस ये है कि कभी हताश नहीं हुआ मैं, और मेहनत से कभी पीछा नहीं छुटाया। सही बात है। एक बिल्कुल इन्होंने मेहनत का नशा किया था दरअसल, इसलिए वो उन सारी चीजों से दूर रहते हैं ना तुषार? आप भी इस चीज को मानते होगे, क्योंकि आपको कोची से इतना प्रेम है, और इनकी जो कलाकार की ना छोटी छोटी सी चीजें ना उसके व्यक्तित्व में झलकती हैं कपिल। अगर मैं कहूं सा जो इनका एक से एक ये छोटी से छोटी वो बारीकियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। दरअसल मेरा ध्यान ना इनकी उंगली पर लगे हुए उस पट्टी की तरफ है जो उनके कलाकार होने की निशानी दरअसल बयां कर रहा है कि कितनी एक एक चीज जो होती बारीकी से किस तरह से ध्यान देते होंगे। कुछ ऐसी अनुभव के बारे में बताइए ना। अभी तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जैसे बोलते ना कि बहुत अच्छी अच्छी हम पिक्चर देखकर आए और एंडिंग हैप्पी एंडिंग, हर जगह हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ ऐसे अनुभव की अगर मैं बात करना चाहूँ जिसको लगता है ना कि यार बुरे अनुभव हुए थे और मैं उन्हें कभी याद नहीं रखना चाहता, एक चीज वो होती है। दूसरी सोच ये बोलती है कि मैं उन बुरे अनुभवों को याद रखना चाहता हूँ ताकि मैं कभी हताश ना हूँ और हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहूँ। तुषार जी, जब शुरुआत मेरी हुई थी तो जैसे कुछ लोग आपके नज़र में आ जाते हैं, या कुछ लोग आपसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत काफ़ी नेगेटिव होते हैं, या आपसे उस टाइम पे पॉजिटिव होते हैं, जो लेकिन जब आपसे वो दूर होते हैं तो वो पूरे आपके जहन में नेगेटिविटी फैला के जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है, काफ़ी लोग मुझे मिले हैं, लेकिन वही होता है ना, जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते होते हैं, वो उसी इंसान को पता होता है जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन आपने सोचा है कि अब ये चीज़ ये तो बहुत फेमस हो गया, मतलब लोग जानते हैं ऐसा वैसा, ये तो नहीं है। लेकिन मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने मुझे बहुत नेगेटिविटी तरीके से रखा हुआ है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना नाम करते रहूँ। भोपाल में मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे जानने लगें, हर जगह पे पेंटिंग मेरी दिख जाए। तो मतलब हमारी कामयाबी पे तालियां बजाने वालों को क्या पता, उनसे पूछो जिन्होंने हमें शुरुआती दौर में मेहनत करते हुए देखा। कुछ इस तरह का कोट है, बहुत खूबसूरत सा। सही बात है, शायद वही ज्यादा कद्र कर पाएंगे और वही खुश होते हैं आप जैसे जैसे मंजिल की तरफ हमारी खुशी में उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब मैं जैसे मैं कोशिश करता रहता हूँ तो वो लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है। दर्शकों को एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। कपिल, हम तो सुन ही रहे थे कि इन्होंने कहीं से भी नहीं सीखी है। ये जो अभी हम पेंटिंग्स दिखा रहे थे ना आपको स्क्रीन पर, जितनी खूबसूरत इस वक्त आप जो देख रहे हैं, तुषार भी खड़े हुए हैं साथ में, तो ये सारी पेंटिंग तुषार के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन इन्हें सीखा नहीं है। बुद्धा वाली जो हमने अभी दिखाई थी, अभी आपको एक्रेलिक पेंटिंग जिसको कहा जाता है, अगर इस पेंटिंग के अलावा भी अगर हम बहुत सारी और पेंटिंग्स हैं जो तुषार हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए दूरदर्शन पर भी लेकर आए थे, एक बार और दिखा देते हैं तुषार हम। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, एक्रेलिक पेंटिंग तुषार ने हमें बताया, और इसको 24 घंटे लगभग लगे थे। एक और पेंटिंग मैं देख पा रही हूँ, खूबसूरत कलर्स। तुषार, कलर्स की भी समझ होना बेहद इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है ना? आप मानते हैं इस जी चीज को? कहते हैं ना, तस्वीर रंगों से कितनी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल। तो ये मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, कथकली नहीं, थलाइवा करके एक डांस फॉर्म होता है साउथ में,
तो ये उनका ड्रेसअप सेंस ऐसा रहता है कुछ। तो इसके लिए तो आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता होगा, क्योंकि जो हाँ, आप पेंटिंग बना रहे हैं उससे बिल्कुल रिलेट करती हुई ही बननी चाहिए। कुछ रेफरेंसेस होते हैं हाँ, जैसे, references। या जो मुझसे काम करवाना चाहते हैं वो अपने सजेशंस प्रोवाइड करते हैं मुझे, ठीक है। और काफ़ी सजेशंस मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको पता है अगला सवाल मेरा क्या बनने वाला है? जैसे आपने कहा ना कि लोग आपको सजेस्ट करते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो लोग आपसे बजट भी पूछते होंगे। हाँ, क्या होता होगा बजट? मैं दर्शकों से बता देता हूँ कि बजट की वैसे कोई सीमा नहीं होती। आर्टिस्ट की जो आप कीमत है वो कीमत आप बता ही नहीं सकते, लेकिन एक स्टेज पे आके जैसे अर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो भी वॉल पेंटिंग बनवाना चाहते हैं या कैनवस पेंटिंग्स बनवाना चाहता है तो वो आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि उसकी कीमत क्या रहेगी। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं, या कैनवस पेंटिंग्स अपने पिक्चर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। मैं पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ तो पोर्ट्रेट साइज के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आप लोग अगर जो भी दर्शक अगर पसंद करना चाहते हैं, मेरी पेंटिंग देखना चाहते हैं अपने घरों में, रिसोर्ट्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी फर्म है तुष आर्ट गैलरी नाम से, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो भी मुझसे बनवाना चाहता है। तो जो भी चार्जेस होते हैं वॉल पेंटिंग्स के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहते हैं। तो मैं मतलब हमेशा तत्पर हूँ आपके पास आने के लिए। तुषार, जैसे अब समर क्लासेस का बहुत ट्रेंड है ना, तो इस तरह की क्लासेस भी आप लेते होंगे जो बच्चे आपसे सीखना चाहें इस वक्त जो प्रोग्राम में आपको सुन रहे हो? काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे क्लासेस का, लेकिन टाइम की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ। तो मेरे जो कांटेक्ट में आते हैं मैं उनको किसी और आर्टिस्ट के पास प्रेफर करता हूँ कि आप इस आर्टिस्ट के पास जाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखा सकता है। क्योंकि शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, काफ़ी जगह मैंने ट्रैवल किया हुआ है। बताइए कहाँ कहाँ आप होकर आए हैं और कहाँ कहाँ आपकी पेंटिंग देखी जा सकती है? आउट ऑफ स्टेशन में काफ़ी जगह गया हूँ, जैसे बैंगलोर में, चेन्नई में, तमिलनाडु स्टेट्स में काफ़ी जगह गया हूँ, तेलंगाना में गया हूँ। ठीक है, भोपाल में तो है ही, महाराष्ट्र में पुणे में, बॉम्बे में, उत्तराखंड में, देहरादून में जा चुका हूँ, और सिक्किम में जा चुका हूँ, गैंगटॉक में मैंने पेंटिंग्स करी हुई है। कुछ ऐसी मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर एंट्री करते साथ ही, जैसे अगर मैं भोपाल की ही बात कर लेती हूँ, हम गोंड पेंटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत पेंटिंग हमारी एयरपोर्ट पर मिल जाती है। तो ऐसी आपकी पेंटिंग्स कहीं विशेष जगहों पर? जैसे मैंने हबीबगंज, जो जब नाम चेंज हुआ था रानी कमलापति, वहाँ पे जब हबीबगंज स्टेशन का इनॉग्रेशन से पहले मैंने वहाँ पे कुछ पेंटिंग करी हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं करी है, लेकिन मौका मिला था तो मैंने हबीबगंज स्टेशन पे भी काम किया हुआ है जी। और काफ़ी घरों में, अभी रिसेंट में मैंने एक जस्ट पेंटिंग बनाई हुई है जी। तो वहाँ पे भी मैंने किया है। मंडाला आर्ट होता है वो भी मैंने किया, वर्ली पेंटिंग अभी मैंने रिसेंट में करी हुई है। तो ऐसे काफ़ी जगह हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप मिनाल रेसिडेंसी जा सकते हैं, वहाँ पे मेरी कैफेज में काफ़ी पेंटिंग्स हैं। बिल्कुल, और बाकी इसके बाहर तो चल ही रहा है कार्यक्रम। कपिल जी, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं युवा करियर क्षेत्र की बात करें, युवा प्रधान अगर हम देश की बात करें, और आप जैसे युवा हो तो मुझे ऐसा लगता है फिर तो भारत को चमकना ही है एक दिन दुनिया में। बिल्कुल। क्या कहते हैं आप, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें, आत्मनिर्भर युवा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो नौकरी से इतर भी कुछ चीजें हो सकती है? जैसा कि मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आप पढ़ाना जारी रखेंगे। बिल्कुल। आप चाहे किसी भी लेवल पर काम कर रहे होंगे हमेशा। चूँकि 21वीं सदी है और ये भारत की सदी है, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं है। कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो थक हार के निराश होकर आत्महत्या जैसी चीज़ें करने लगते हैं, जैसे यूपीएससी, या कई ऐसे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि नौकरी ज़िंदगी के लिए है, ज़िंदगी नौकरी के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम और चूँकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत में, और हमारी सरकार भी बहुत कुछ उसमें योगदान दे रही है, जैसे सीखो कमाओ योजना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट उसके लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शिक्षा में नहीं बेहतर कर पा रहे हैं तो दूसरी क्षेत्र में, जैसे कि तुषार जी हमारे साथ हैं, तो वो अपना खुद का अभी एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे आगे चल के। तो पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है आप खुद से कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। आप बड़े बड़े जैसे चाय वाला हैं, आजकल नए
नए चाय के वो कैफेज खुल गए हैं, उनका फ्रेंचाइजी बन गया है, बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। एमबीए चाय वाला को कौन नहीं जानता, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। शुरू उन्होंने भी इंजीनियरिंग। एक बात नहीं समझ में आती, इंजीनियरिंग कर जितने भी युवा अभी हमने देखा है जो अपनी राहें खुद तलाश रहे हैं, उन सभी ने इंजीनियरिंग की हुई है। जिसका अभी हमने जिक्र किया एमबीए चाय वाला, उन्होंने भी इंजीनियरिंग की और करोड़ों का टर्नओवर है उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने चाय ही बेच बेच के इतना कमा रहे हैं, तो वाकई अगर कुछ करने का आप में लगता है जज्बा है, जोश है, जुनून है, तो आप अपनी राहें खुद तलाश सकते हैं। मंजिल की तरफ बढ़ते ये जो कदम है वो कभी नहीं रुकेंगे आप। बिल्कुल, आपका बस ऑफिसर आपको बनने के बाद पैशन। युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? ऑफिसर बनने के बाद मैं युवाओं के लिए, चूंकि मेरी जो वो है हॉबी है या मुझे पसंद है, पढ़ाना पसंद है, तो मैं बेसिकली एक तो करियर गाइडेंस का करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैं पिपरिया गया था, वहाँ पर मैंने करियर गाइडेंस प्रोग्राम में कई बच्चे जो 12th में अभी पास हुए हैं, नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने मार्गदर्शन किया और काफ़ी बच्चे प्रभावित हुए और बीच बीच में वो संपर्क भी करते हैं। तो यही उन सब बच्चों को मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़े, क्योंकि मुझे जो चीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई नहीं होता है, कोई गाइड करने वाला, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारा होता, कोई क्या बड़ा आप होता। आनंद कुमार की तरह सुपर 30 जैसा कोई एक संस्थान शुरू करेंगे, यानी कि अब कुछ सेवाएं निःशुल्क भी होती है, जी, हर जी, बच्चा बिल्कुल, उतना बिल्कुल, अफोर्ड कर पाए, बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ बिल्कुल, सकता इस बिल्कुल। बात को। इस जरूर चीज़ दें। के लिए मैं आगे बहुत प्रयास करूंगा और मैं चाहता भी हूं कि जितना योगदान दे सकते हैं, अगर एज अ सर्विस करने के बाद मुझे जितना समय मिलेगा तो मैं शिक्षा देने के लिए अपना तत्पर हूं और निःशुल्क भी दूंगा, और जिसको जैसे जैसे बच्चे होंगे उस हिसाब से। तो बच्चों को मैं पढ़ाने में बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि कई लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसके पास चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वो बच्चे तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए मैं फ्री खुद कुछ अवेलेबल करा पाऊँ, जितनी मुझसे हो सकती है सहायता उतना मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अब जी। जब सहायता का जिक्र हुआ ही है, पढ़ाने वाले क्षेत्र से जुड़कर आप युवा का जो योग की बात कर रहे थे, जी, जी, जी। योग का महत्व भी आप बहुत अच्छी तरह बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, कहा था बिल्कुल, बीच बीच में बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। बातचीत में, जी। तो क्या इस तरह का कोई केंद्र भी हम देख सकते हैं? कपिल जी, योगा अभी केंद्र? तो ऐसा योगा केंद्र का तो नहीं है, बाकी हाँ, मैं यूट्यूब पर मेरा चैनल चलता है फटाफट लेक्चर के नाम से, तो उस पर मैंने अच्छा। कई योग के वीडियोस डाल रखे हैं, फ्री हैं वो, और अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं खुद भी बता देता हूँ, यदि कोई जैसे आपके पहचान में होता है उसको फटाफट लेक्चर कितना अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है नाम तुषार। बहुत अच्छा है। तो उस पर योगा के क्लासेस डले हुए हैं, तो योग हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं योग में। एक बात पूछूं आपसे, जी। आप जैसे युवाओं को देखकर बहुत सारे युवा सोच रहे होंगे कि मैं भी कल से अब यही करने वाला हूँ। देखना अगली स्क्रीन पर मैं भी बैठूंगा हमारे दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। दर्शकों को याद आ गया, मुझे कपिल बता देती हूँ, जी, जी। शायद आप भी वही शेयर करने वाले थे जी। कि दूरदर्शन के एक प्रोग्राम में जहां आप ऑडियंस बनकर बैठे बिल्कुल, थे, बिल्कुल, और बिल्कुल। आज दूरदर्शन ने आपको आमंत्रित किया है बिल्कुल, बिल्कुल। बतौर अभ्यर्थी कि आप उस लेवल पर पहुंच जी, चुके जी। हैं। 2019 की बात है, 2019 में मैं एज अ ऑडियंस आया था दूरदर्शन में बैठने, तब मैंने देखा था कि किसी दूसरे को स्क्रीन पर देखना कैसा होता है, तो मेरे अंदर उस दिन ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना है कि मैं भी कभी कैमरे पर आऊं, तो उस दिन से मैंने सोच लिया था और फिर मैं अपनी तैयारी उस हिसाब से करता रहा। हाँ, और आज मैं, कौन सा प्रोग्राम था जरा बताइए अगर याद हो तो। वो कुछ प्रोग्राम किसी विशेष कार्यक्रम से रिलेटेड था, उसमें लतिका भंडारी जी आई हुई थी, मुझे पता है, स्पोर्ट्स से जनसंवाद था related। जी, दरअसल वो, जनसंवाद और था वो। आपको बता दूं कि शायद मैं ही उसको एंकर भी बिल्कुल, कर रही बिल्कुल। थी। जी। मुझे अच्छी तरह याद है, साल 2019, और की मैंने बात है। बिल्कुल नहीं सोचा था, वो आपने जो बात कही ना कि कपिल शर्मा आपके दोस्त थे, कि वो कपिल शर्मा तो नहीं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे भी मिलने वाले बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो वाकई अगर आप चाहें कि कपिल नाम मतलब वाकई रोशन कर रहा है, तो जितने भी कपिल इस वक्त दर्शक जो हमारे सुन रहे होंगे, आप भी कुछ ऐसा कर गुजरिए कि हम जब यहाँ पर बैठे आपके साथ और अपने अनुभव साझा कर रहे हो तो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो। इसके बाद चूंकि आप एक चीज में और हाँ, मुझे अच्छा। आज ऐसा लग रहा है जैसे आप कपिल शर्मा हैं और हम गेस्ट बने आए हुए हैं बॉलीवुड से। देखा, ऐसी फीलिंग देते ये हैं हमारे आज के देश के हमारे युवा, जो दूसरों को खुद भी मोटिवेट खुद से ही होते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। एक खूबसूरत से, मैंने सुना है तुषार आपको अभी म्यूजिक का जिक्र हुआ था ना, एक गाना गाने का शौक है, तो क्यों नहीं इस बार समापन कुछ अलग तरीके से किया जाए कार्यक्रम का, कोई खूबसूरत सा गीत मिलकर गाएं अगर हम। हाँ बिल्कुल जी। तो एक सलीम सुलेमान जी का गाना याद आ रहा है मुझे, ये हौसला। अच्छा, डोर फिल्म का। जी हाँ, डोर फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं।
बहुत अच्छा तो नहीं गाते हैं। नहीं, आप शुरू कीजिए, हम और कपिल साथ देंगे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। क्लैपिंग आप दोनों के लिए। Thank you so बहुत much. बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत खूबसूरत बातचीत के लिए, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले बिल्कुल, जाएं बिल्कुल, और आपके शिष्य आपसे जुड़े हुए फिर हमारे साथ किसी प्रोग्राम में और हम आपसे चर्चा करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि सड़क सुरक्षा जो मनाया जा रहा है उसका ध्यान रखिएगा, हेलमेट लगाकर चलना है और अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। प्रतिक्रियाएं देने के लिए ddodkbpl@prasarbharati.gov.in पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। बारिश का समय चल रहा है, हैवी रेनफॉल जो मैं बता रही हूँ आपको, कहीं कहीं भूस्खलन भी हो रहा है और हमारे ही शिवपुरी मध्य प्रदेश के कुछ लोग फंसे भी हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मुझे यहीं दीजिए इजाज़त। नमस्कार।